कुछ पाके हम सुखी होना चाहते हैं, तो कुछ लोग कुछ छोड़ के सुखी होना चाहते हैं। कुछ लोग कहीं जाके सुखी होना चाहते हैं, तो कुछ लोग आके सुखी होना चाहते हैं। जैसे गांव का आदमी परदेश जाके सुखी होना चाहता है, शहर चले जाएंगे तो कमाएंगे। लेकिन जो चला गया है सोचता है कि घर पहुंच जाएं तो सुखी हो जाए। कुछ जाके सुखी होना चाहते हैं, कुछ आके सुखी होना चाहते हैं। हम लोग पाके सुखी होना चाहते हैं, और कई राजा धीराज ऐसे हुए कि सब त्याग के सुखी हो गए, भर्तृहरि जी महाराज। कुछ लोग बीमार हैं तो सोचते हैं कि स्वस्थ हो जाते तो कुछ करते, और कुछ लोग ऐसे भी कि इतना काम है कि सोचते हैं कि बीमार हो जाते तो थोड़ा आराम मिलता। ये सारी समस्या है। अच्छा देखिए, ये सब हो जाए तो भी हम सुखी नहीं हैं। बहुत धनवान है वो भी सुखी नहीं, और बहुत गरीब है वो भी सुखी नहीं। जो बहुत मोटा ताजा हष्ट पुष्ट वो भी सुखी नहीं, और जो बहुत बीमार है वो भी सुखी नहीं। तो आखिर कारण क्या है? सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक आप और हम सुख पाना और दुख को भगाने का ही यत्न करते हैं। तो हम सुखी हैं क्यों नहीं? कारण क्या है? इसको समझना होगा। इसीलिए भागवत है। श्रीमद् भागवत आपको सुखी होने की कला सिखाती है। इसीलिए भागवत को महापुराण कहा गया है। तो क्या करना चाहिए? हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी इसीलिए हैं कि हम भूल गए हैं। गोरख जी ने कहा, एक भूलिया दूजिया भूलिया भूलिया सब संसार। अच्छा, क्या भूले हैं आप और हम? आप जरा कल्पना करो कि आप किसी दूसरे देश में चले गए हैं जहाँ की भाषा आपको नहीं आती, और वहाँ के लोग आपकी भाषा नहीं समझते। जो सज्जन आपको ले गए हैं, अथवा जो वहाँ की भाषा जानते हैं और आपकी भी भाषा जानते हैं, वहाँ का एड्रेस आपको पता नहीं है, और आप गए घूमने, और उस महापुरुष का हाथ आपसे छूट गया, उस सज्जन का जो ले गए थे। तो मेले में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन मेला में साथ छूट जाए तो अच्छा लगेगा? खाली ये होगा कि पहले वो मिले जो इस मेला से हमको बाहर लेके जाए, वह मिले जो हमको हमारे घर पहुंचाए। ये होगा ना? मेला में संग छूट जाए तो मेला की वो चरखी, मेला का वो सर्कस, मेला का छोला भटूरा आपको अच्छा लगेगा? पैसे भले जेब में, लेकिन आपको सबसे पहले चिंता ये होगी कि वह व्यक्ति मिल जाता जिसके संग हम आए थे, अथवा जो हमें हमारे घर तक पहुंचा दे। तो ये संसार भी ऐसी एक मेला है। हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ वालों की भाषा हम नहीं जानते, हमारी भाषा ये नहीं जानते। मतलब मुक्त होने की बात हमको पता नहीं है, और दुनिया वालों को भी पता नहीं। ये लोग समझा भी नहीं पाते। जो हमको इस माया के मेला से बाहर निकालने वाले महापुरुष हैं, वो छूट गए हैं, तो हम सब कुछ पाके भी दुखी हैं। फिर हमको चरखी और छोला भटूरा और सर्कस अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो मिलते हैं और ये सब छूट जाए तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने घर तो पहुंच जाएंगे। तो यत्न पूर्वक हमको आपको महापुरुषों का संग करना चाहिए। यही भागवत की कथा है। राजा परीक्षित राजा हैं, और छोटे मोटे नहीं, दिग्विजय किया था उन्होंने, अर्थात पूरे विश्व को जीत लिया था। विश्व के सारे राजधानी के राजा राजा परीक्षित के अधीनस्थ थे। और ऐसे राजा को जैसे ही पता लगा कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं, तो राजा दुखी हुए और मन में विचार कर रहे हैं कि आखिर 7 दिन में मुक्त होने का उपाय क्या है। यहीं से कथा शुरू होती। आपको हमको भी ध्यान देना है, हम सब भी हैं परीक्षित ही। आप और हम भी जरा ईमानदारी से सोचे कि मुक्त होने का उपाय क्या है। खूब धनवान, खूब पहलवान, खूब रूपवान, बहुत सत्तावान, सब कुछ हो, खूब बड़ी मकान हो, खूब बड़ी दुकान हो, क्या मुक्त हो सकते हैं इससे हम? जब राजा परीक्षित को राज्य पाट छोड़कर गुरु सुखदेव जी की शरण जानी पड़ी, तो आप और हम क्या इस संसार में रहकर सुखी हो सकते हैं? यही कथा है भागवत की। इन 7 दिनों में हम लोग को सुनना और समझना क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस मेला से हमको हमारे घर तक पहुंचाए। क्यों? यहाँ के लोग आपकी भाषा समझते नहीं, और आप यहाँ की भाषा समझते हैं। यहाँ के लोगों को आपके घर के बारे में पता नहीं है, और आपको भी आपके घर का एड्रेस पता नहीं है। तो बताने वाला
हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि हमारा वास्तविक घर कहाँ है और कैसे पहुंचेंगे। उन महापुरुषों को पता है। ऐसे महापुरुष जब मिलते हैं, हम और आप अपने निज घर को पहुंच जाते हैं।